दोस्तों कहानी आज से तकरीबन 11 महीने पहले की है। तारीख थी 14 जून सन 2023। 14 जून सन 2023 को राजस्थान का एक जिला पड़ता है जयपुर, और जयपुर का ही एक थाना पड़ता है सांगानेर सदर। सांगानेर सदर थाने के समस्त कर्मचारी अभी अपनी रात की ड्यूटी कर कर अपने थाने पर सुबह के टाइम वापस ही आ रहे थे। कुछ पुलिस कर्मी अपने थाने पर सही तरीके से रात की गश्त और रात की ड्यूटी कर कर पहुंचे भी नहीं थे कि अचानक सुबह सुबह एक महिला थाने पर पहुंचती है और काफी तेजी से रोना स्टार्ट करती है। अब जब वो काफी तेजी से रोना शुरू करती है, तब वहां पर जो पुलिस कर्मी थे, जितने भी लोग अभी तक अपनी रात की ड्यूटी कर कर आए थे और जो सुबह ही थाने पर ड्यूटी पर आ गए थे, वो सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि महिला देखने में ठीक ठाक लग रही है, ठीक ठाक उसने कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या माजरा हो गया कि ये महिला इतनी तेजी से चिल्ला रही है और बहुत तेजी से रो रही है। कई सिपाही कर्मी उस महिला के पास आते हैं और पूछते हैं कि मैडम आप बताइए कि आखिर क्या हो गया ऐसा। तो सभी सिपाही कर्मियों से ये कहती है कि दरअसल मैं ये अभी नहीं बता सकती हूँ कि मुझे क्या हुआ है। मैं आपके किसी उच्चाधिकारी या बड़े अधिकारी को, ये जो थाने के मेन स्टेशन ऑफिसर हैं, एसएचओ एसओ जो भी हैं, आप उनको बुलवाइए। अब उनमें से एक सिपाही एसएचओ के कमरे में भाग कर जाता है। वहीं बगल में ही थाने के बगल एसएचओ को, यानी कि उस जो थाने के इंचार्ज थे, उनको सरकारी आवास मिला था। अब वो एसएचओ के पास जाते हैं और एसएचओ से पूरा मामला बताते हैं कि सर एक महिला आई है जो काफी तेजी से रो रही है और कुछ बता ही नहीं रही है, और वो कह रही है कि मुझे थाने के प्रभारी से, थाना इंचार्ज से मिलना है। थाना इंचार्ज उस सिपाही से सारा पूछताछ करते हैं। तो वो सिपाही थाना इंचार्ज को बताता है कि दरअसल साहब वो महिला देखने में ठीक ठाक घराने की लग रही, ठीक ठाक कपड़े भी पहने हैं, लेकिन उसके रोने का पीछे का जो कारण है वो महिला बता नहीं रही है। एसएचओ साहब तुरंत तैयार होते हैं, थाने पर आते हैं। अब उस महिला को बैठा कर कुछ देर बाद सांत्वना देते हैं, चुप करवाते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो महिला थाना इंचार्ज को बताती है कि दरअसल साहब मेरा एक बच्चा है जो अभी दुधमुआ है, सही से चल नहीं पाता है, सही से बोल नहीं पाता है। उसकी उम्र अभी महज 11 माह है केवल। हमारे घर में साहब कल शाम को जब मैं अपने घर पर, जयपुर वाले अपने मकान पर, जो कि मैंने किराए पर लिया है, उस मकान में मैं खाना पीना खाकर अपने बच्चे को सुला ही रही थी कि अचानक मैं देखती हूँ कि 4 लोग मेरे घर में जबरदस्ती घुस आ रहे हैं। और उन चारों लोगों ने घर में घुसने के बाद साहब मुझसे हाथापाई की, मारपीट की। जो मेरा 11 माह का दुधमुहा बच्चा है साहब, उसका उन लोगों ने, 4 लोगों ने किडनैप कर लिया और वो उठा ले गए। चूंकि मामला एक छोटे बच्चे का था, पुलिस को भी ये चीज पता थी कि छोटे बच्चे का मामला है, इसलिए पास पड़ोसी, मोहल्ले वाले, कस्बे वाले, जिले वालों तक जब ये बात पहुंचेगी तो पूरा मामला बलबे में ना तब्दील हो जाए, पूरे मामले में लोगों का रोष ना व्याप्त हो जाए, लोग गुस्सा ना हो जाएं, सड़क पर ना आ जाएं। इसलिए पुलिस आनन फानन में मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज करती है और महिला से कहती है कि क्या वो जो 4 लोग आपके घर में आपसे मारपीट किए हैं, आपके बच्चे को घर से जबरदस्ती किडनैपिंग किए हैं, उनमें से आप किसी को पहचानती हो? तो महिला कहती है कि हाँ साहब, उसमें से मैं एक को पहचानती हूँ और उसका नाम है तनुज चाहर। अब पुलिस एफआईआर में तनुज चाहर के नाम से एफआईआर करती है और ये महिला बताती है कि साहब तनुज चाहर का मैं एड्रेस भी जानती हूँ, तनुज चाहर कहाँ का रहने वाला है। पुलिस वाले उस महिला से एक एक बयान पूछते हैं, एफआईआर दर्ज होती है। पुलिस तनुज चाहर को सरगर्मी से तलाश करना शुरू करती है, बहुत खोजबीन करती है, अपने सारे हथकंडे जितने पुलिस के पास होते हैं, राजस्थान की पुलिस अपने सारे हथकंडों को लगा देती है तनुज चाहर को पकड़ने के लिए, लेकिन तनुज चाहर पकड़ में नहीं आता। लेकिन 27 अगस्त 2024 को जब तनुज चाहर पुलिस की गिरफ्त में आता है तो उसका एक सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होता है, जो शायद आपने भी देख लिया हो, और जिसने भी देखा वो भावुक हो गए।
जिसने भी उस वीडियो की पूरी कहानी समझी वो उनके आंखों से आंसू आ गए। तो आइए जानते हैं क्या थी पूरी कहानी। आखिर तनुज चाहर कौन था जिसने एक दुधमुहे 11 महीने के बच्चे को ही किडनैप कर लिया, और तनुज चाहर को पुलिस कैसे पकड़ पाई, और आखिर ऐसा क्या हुआ जब एक किडनैपर, वैसे अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया में बहुत सारी किडनैप की केसें आए दिन होती रहती हैं, जिनकी न्यूज कहानियां पेपरों में टीवी में हम देखते या सुनते रहते हैं। लेकिन इस सिंगल भारत के पहले किडनैपर ने कुछ ऐसा किया जो लोगों के लिए एक कौतूहल का विषय बन गया। वीडियो में हम कहानी के माध्यम से जानेंगे कि आखिर कैसे तनुज ने किडनैप किया, बच्चा उसका कौन था, आखिर ये किडनैपिंग कैसे हुई और पुलिस ने तनुज चाहर को कैसे गिरफ्तार किया। कहानी को शुरू करने से पहले आपसे मेरा बस वही छोटा सा विनम्र अनुरोध है, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कहानियां अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं दोस्तों, पिछली वीडियो पर, पिछली कहानी पर जिन लोगों का प्यार, सपोर्ट और कमेंट हमें मिला था, उनके नाम मैं कहानी के आखिरी में लूंगा, तो आप कहानी आखिरी तक देख कर जाइएगा। और बिना देरी किए हुए, आपका समय जाया किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, तनुज चाहर जो होता है वो एक गांव का हंसता खेलता खाता परिवार का एक लड़का, एक नौजवान होता है। उसके अंदर सेना में जाने की ललक थी, फौज में भर्ती होने की ललक थी, लेकिन वो फौज में किन्हीं कारणों भर्ती नहीं हो पाता है। लेकिन वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए फौज की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही की भर्ती आ जाती है और तनुज चाहर पुलिस में भर्ती हो जाता है। इसमें तनुज चाहर भर्ती हो जाता है। उसके कुछ दिन बाद से उसके माता पिता, उसके घर वाले उसके लिए शादी ढूंढना शुरू करते हैं। उसके बाद उसकी शादी हो भी जाती है और उसका दाम्पत्य जीवन अपनी पत्नी के साथ अच्छे से गुजर रहा था। लेकिन उसका ये वैवाहिक जीवन बहुत दिन तक बहुत अच्छी तरीके से नहीं चला, क्योंकि वो पुलिस में हो गया था। वो हमेशा अपनी ड्यूटी पर रहता था और उसकी पत्नी उसके घर पर रहती थी, जो उसका पैतृक गांव, जहां पर उसके माता पिता रहते थे। अब जब भी तनुज छुट्टी लेकर आता था, उसकी पत्नी उससे हमेशा लड़ाई झगड़ा करती थी। इसको देखते हुए तनुज ने ये समझा कि घर में क्लेश बहुत ज्यादा है और अपनी पत्नी से उसने अपना रुसवाई कर ली, अपना अलगाव कर लिया, पत्नी को छोड़ दिया उसने। वो अपना जीवन जैसे तैसे काटने लगा, उत्तर प्रदेश की पुलिस की नौकरी करके कमाने लगा। धीरे धीरे तनुज हेड कांस्टेबल पद पर प्रमोशन पा लिया, उसकी उन्नति हो गई नौकरी में और वो नौकरी कर रहा था। लेकिन उसी की एक बुआ की बिटिया होती है। अब उसकी बुआ की बिटिया जो होती है उससे तनुज चाहर से धीरे धीरे बात करने लगती है और दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग हो जाता है। तनुज चाहर जब अपने घर वालों से कहता है कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा, यानी कि अपने बुआ की बिटिया से ही शादी करूंगा, तो पूरा समाज, तनुज चाहर के घर वाले और तनुज चाहर की बुआ के तरफ के जो भी लोग थे, सब लोग मना करते हैं कि नहीं, ये शादी नहीं हो सकती है, ये धर्म के विरुद्ध है, ये समाज के विरुद्ध है और गांव में जो भी आज तक रीति रिवाज चलता चला आया है उसके विरुद्ध है। तनुज चाहर और तनुज चाहर की बुआ की बिटिया के सर पर प्यार का ऐसा भूत सवार होता है, दोनों किसी की परवाह किए बिना ही दोनों दाम्पत्य सूत्र के बंधन में बन जाते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं, दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। अब धीरे धीरे समय गुजर कर आगे बढ़ रहा था और इन्हें एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम होता है कान्हा उर्फ पृथ्वी, जिस बच्चे का इसने किडनैप किया था। चाहर को एक संतान, एक बच्चा, एक बेटा पैदा होता है, तो वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। लेकिन कुछ दिन बाद ही देखता है कि उसकी बुआ की बेटी, यानी कि उसकी पत्नी, जिससे अब उसने शादी कर ली थी और एक बेटा भी पैदा हो गया था, इन दोनों के संबंधों में वही चीजें आने लगती हैं जो तनुज चाहर की पहली शादी में आई थी। फिर से पति पत्नी में अनबन होने लगती है, घर में क्लेश बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और तनुज चाहर की पत्नी भागकर, उसका जो मायका था, उसके जो घर वाले थे वो जयपुर में रहने लगते हैं, तो वो जयपुर पहुंच जाती है।
अब तनुज चाहर अपने बेटे के प्यार में पागल हो जाता है। वो कोर्ट के कई बार दरवाजे खटखटाता है, लेकिन कोर्ट उसे कोई भी फैसला नहीं सुनाती है। मामला जैसे का तैसे चलता रहता है और तनुज अपने बेटे को खोजता रहता है और उसकी पत्नी अपना मोबाइल नंबर बदल लेती है। तनुज के पास सिर्फ सुबह से लेकर एक ही काम था, वो था पुलिस की नौकरी करना और उसके बाद अपने बेटे और अपनी पत्नी का पता लगाना। तनुज चाहर एकदम अपने बेटे के प्यार में धीरे धीरे पागल हो जाता है और इधर उत्तर प्रदेश पुलिस में वो छुट्टी लेकर अपने घर आता है। लेकिन फिर वो छुट्टी लेने के बाद वापस लौटकर अपने विभाग में नहीं जाता है और काफी दिन तक जब वो अपने विभाग में अपनी ड्यूटी पर, जहां पर वो पोस्टेड था, जहां पर उसकी सर्विस थी, जब वो वापस नहीं पहुंचता है तो पुलिस विभाग उसे बाकायदा सस्पेंड कर देती है। धीरे धीरे खोजते खोजते, अपने बीबी बच्चों को खोजते खोजते उसे एक दिन पता चलता है कि उसके बीबी बच्चे जो है वो जयपुर में एक जगह रह रहे हैं और बाकायदा उस स्थान की वो रेकी करता है। क्योंकि वो खुद पुलिस में था, इसलिए उसे पुलिस की सारी बारीकियां मालूम होती है। और फिर अपने 4-5 मित्रों को लेकर वो 13 जून 2023 को जयपुर पहुंच जाता है, जहां पर उसकी पत्नी और उसका 11 माह का बच्चा कान्हा उर्फ पृथ्वी रह रहा था। अब वो अपनी पत्नी के पास जब पहुंचता है तो उसकी पत्नी को भी भनक नहीं होती है। पत्नी जिस फ्लैट में रह रही थी उसका दरवाजा ठकठकाता है और उसकी पत्नी बाहर जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए आती है, 4 लोग घर के अंदर घुस जाते हैं, फिर मारपीट करते हैं और मारपीट करने के बाद अनुज चाहर अपने बेटे को अपने पास लेता है और लेकर वहां से भाग जाता है। और अब उसकी पत्नी अगले ही दिन थाने में पहुंचकर पूरी रिपोर्ट दर्ज कराती है।